अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा रेणु उद्यान के प्रांगण में 3 नए कृषि कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। इस धरने को किसान समन्वय समिति पूर्णिया तथा इनकलाब फाउंडेशन समर्थन दे रहे हैं। धरने पर बैठे वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक तीनों कृषि कानून की खामियां गिनाई। अखिल भारतीय किसान महासभा के पूर्णिया जिला अध्यक्ष मोहम्मद इस्लामुद्दीन ने द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 को विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहा कि इस बिल के अनुसार चावल, दाल, आटा, आलू, चीनी, प्याज, भोज्य तेल सहित अति आवश्यक मालों को सूची से निकाल दिया गया है और भंडारण की अधिकतम सीमा को भी हटा दिया गया है। 1955 ईस्वी में इस कानून का उद्देश्य था कि अन्न भाव के दौरान सरकार सीधे किसानों से खाद्यान्न खरीदकर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आम लोगों के बीच वितरण करेगी। अब से किसानों से दैनंदिनी जरूरत के ही अनाज किसानों से खरीदने के लिए अब सरकार मजबूर नहीं होगी। इसके साथ ही कॉरपोरेट व्यवसायी लोग अभी से अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी इच्छा उतने समय तक खाद्यान्नों को गोदाम में भर कर रख सकेंगे और कृत्रिम तौर पर बाजार भाव पर नियंत्रण कर सकेंगे। वहीं दूसरे कृषि कानून की खामियों को गिनाते हुए किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष आलोक यादव ने बताया कि द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, जिसका आकर्षक नाम है मूल्य स्थिरता, किसानों के साथ सीधे सीधे पेप्सिको, अडानी, रिलायंस की जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां समझौता कर पाएगी। आज यह धरना 46वें दिन है जो दिल्ली में धरना चल रहा है किसानों का। तीनों कृषि कानून जो लाया है वह किसान के विरोध में है। इस कानून को लागू होने से पूरा देश जो कृषि है वो घाटे में जाएगा, कृषि गुलाम हो जाएगा। देश को गुलाम कर देने की जो बात चल रही है ये मोदी सरकार की इसके खिलाफ है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो किसानों का मांग है एमएसपी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको सरकारी कानूनी दर्जा दिया जाए और ख़रीद की गारंटी हो। वहीं 2020 बिजली बिल जो है उसको वापस लिया जाए और कारपोरेटी खेती जो है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कारपोरेटी बाज़ार के हवाले किया जा रहा है कृषि को, इसको जो है न रद्द किया जाए। ये किसानों का मांग है। क्या परिचय आपकी? कॉमरेड अविनाश पासवान, अखिल भारतीय किसान महासभा, जिला सचिव पूर्णिया। ये अनिश्चितकालीन है, अब कब तक चलेगी इसका तो अभी गारंटी नहीं है। जब तक ये तीनों कृषि कानून, जो काला कृषि कानून है, किसानों के विरोधी कानून है, ये वापस नहीं होता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी नहीं होती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। और आप जानते ही हैं कि दिल्ली में किसान पूरे देश का वहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं और उनके सपोर्ट में हम लोग भी पूर्णिया में और बिहार के तमाम ज़िलों में अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले दोनों के संयुक्त तत्वावधान में अनिश्चितकालीन धरना किया गया है। जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होता है तब तक ये धरना चलेगा। इससे पहले जो 7वीं दौर की बैठक हुई थी उसमें क्या निष्कर्ष निकला था? उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार चाहती है कि ये तीनों बिल में संशोधन किया जाए। तो किसानों का कहना और हम लोगों का भी किसान का कहना है कि आपके जो बिल हड़बड़ी में जो आप लाए हैं, जिसमें 14 पॉइंट है, बिंदु हैं, 14 बिंदु में आपका जो है 12 बिंदु पर आप स्वयं कह रहे हैं, सरकार खुद बोल रही है कि इस पर हम संशोधन करेंगे। तो इसका मतलब है कि 50% से ज़्यादा जो इसमें गड़बड़ी है, तो इसलिए इसको पूरा समाप्त किया जाए, इसको निरस्त किया जाए और फिर किसानों से वार्ता करके, विशेषज्ञों से, कृषि विशेषज्ञों से भी विचार विमर्श करके और बृहत चर्चा के बाद फिर किसान के जो लाभकारी बात हो वो कानून लाया जाए। इसलिए ये फैल कर गया है। फिर 8 तारीख को टाइम रखा गया है। उम्मीद है कि अब 8 तारीख तक में अगर सरकार अपने भूल को सुधार ले तो अच्छी बात है।